हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज संख्या पद्धति के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे संख्याओं के वर्गों के योग और संख्या के घनों के योग के विषय में। इसी पूरी कक्षा में हम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योग के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम देखेंगे संख्याओं के वर्गों के योग के विषय में। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। क्वेश्चन जब परीक्षाओं में आएगा तो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना छोटा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये मुझे आपको समझाने इसलिए मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिया है। इसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करेंगे, वो भी सेकंडों में, बहुत जल्दी। तो देखिए, जब इस तरह क्वेश्चन हल करना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हुआ, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वर्ग करोगे भाई, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस तरह से। और आपको इसे जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो क्या हुआ, 16 और 9 25, 29 और 1 30। आसानी से निकालिए, कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30। मगर क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा जाएगा ना कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का वर्ग का योग क्या होगा। सब क्वेश्चन पूछा जाए 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे को प्रश्न नहीं पूछा तो इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। देखिए, ये भी तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन यही तो होगा भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने 10 लिखा है, 10 में नहीं, आप मान के लिए 20, 25, 30, इसके ऊपर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनका आप वर्क भी कर लोगे। लेकिन वर्क करोगे संख्याओं का, और वर्क करने के बाद उनका योग करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, तो जब भी हमें सीरीज में दी जाए, मतलब 1 2 3 4, मतलब क्रमागत संख्याओं का वर्ग हो, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो, जो भी क्रमागत हो, तो जब आपको उसका योग निकालना है तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो देखिए, n क्या होता है, n होता है आपका नंबर। क्या होता है, नंबर होता है, मतलब संख्या। कितनी संख्याएं हैं, तो आप देख लीजिए संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। तो n आपका कितना हो जाएगा, इसको आपको नोट कर लें फार्मूले के लिए। इस फार्मूले को आप नोट कर लें और इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा संख्या कितनी, 1 2 3 4 संख्या है। तो n हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। अगला क्या, n प्लस 1 है, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। अगली संख्या क्या है, 2n प्लस 1। अरे n कितना है, 4, तो 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 6 काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 और 10 3 30। हमारा आंसर कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करके बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए संख्या क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट, इसका मतलब इस बीच में संख्या लिखी है, मतलब छोड़ दी गई है। कितने तक है, 10 तक। तो हमारा n बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 10। n हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 10। और फिर क्या है, n के बाद n प्लस 1, तो 10 और 1 11 गुणा, अरे भाई n 10 दूनी 20 और 1 21 बटे कितना, 6 बटे 6। फिर काट दिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 और 55 गुणा 7 से कर दीजिए। कितना हुआ, 55 गुणा 7, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38। कितना हो गया, 385। कितना हो गया, 385। तो हम प्रश्नों को इसी तरह से हल करेंगे, किससे, फार्मूले से हल करेंगे, ना कि हम उसका योग करके। तो ये आपको ये ट्रिक, ये फार्मूला आपको याद रखना है, और इसी तरह से आप संख्याओं के वर्गों का योग हल करेंगे। चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दिया है, 1 + 4 + 9 + 16 + डॉट 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 400 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा। तो ऑप्शन दिए हैं 2000, 2800, 2870, नन ऑफ दीज। कौन से दिए हैं, 2000, 2800, 2870 और नन ऑफ दीज, ये 4 ऑप्शन दिए गए। ऐसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर
बराबर क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये दोनों परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न मैंने लिए हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, अब ये संख्या दी गई है, संख्या आपको दी गई है और आपको फार्मूला इसका आप देखिए कोई पैटर्न में तो बन नहीं रहा है, ना तो ये सम संख्याएं हैं ना विषम संख्याएं हैं। तो इसको हम देखें तो ये क्या है, ये लिखा गया है देखो 1 का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ये कितना 4, तो इसका मतलब ये लिखा गया है 2 का स्क्वायर, ये लिखा गया है 9, तो इसका मतलब ये कितना है 3 का स्क्वायर है, ये है 16, तो ये कितने का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। इसी क्रम में लिखा गया प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिखा गया 400, 400 क्या होता है, 400 होता है 20 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है 20 का। तो हमसे यही तो पूछा गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का योग क्या होगा। तो अब मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, उसी फार्मूला आप लगाओ तो संख्या कितनी है 1 से लेकर 20 तक है, तो 20 संख्या हुई। तो फार्मूला लगा दें, फार्मूला में क्या बताया था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही तो था आपका योग का फार्मूला। लगा दीजिए n कितना हो जाएगा, n आपका हो गया 20, n प्लस 1 तो 20 और 1 21 और 2n प्लस 1 तो 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6, 41 बटे 6 काट दीजिए कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 दशावन 20 2 दशावन 20 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 70 गुणा 41, 70 गुणा 41 गुणा कर दी, जीरो से गुणा करोगे जीरो मिलेगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, कितना हुआ 2870। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितनी आसानी हमने निकाल लिया, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला मैंने लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको याद है तो। अगला प्रश्न है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये है सम संख्याओं के वर्गों का योग है, इसका फार्मूला अलग होता है। फिलहाल मैं आपको इसी फार्मूले से सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि इस समय पढ़ा रहा हूँ, जब सम संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ाऊंगा तभी आपको उस फार्मूले से करवा दूंगा। यहाँ पर देखो, क्योंकि आपको मैथ में सारी चीज़ें आनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, कितना है 2 का स्क्वायर, तो मैं इस 2 के स्क्वायर को ऐसे भी ले सकता हूँ ना, 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, बात तो वही रहेगी। ये तो है, क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हो, चलो सीधे सीधे मैं पहले 2 को समझाता हूँ। 2 को आप क्या लिखोगे 1 गुणा 2 लिखोगे, 2 एकम 2 हुआ, आप टोटल का स्क्वायर करो तो फैक्टराइजेशन करोगे इसका तो क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ही तो बनेगा, ये तो बनेगा। समझ में आ रहा है ये। अगर आप 4 को लिखते हो, किसे लिखते हो 4 को, यहाँ समझ लीजिए, अगर आप 4 को लिखते हो तो 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 लिखोगे ना, 4 इक्वल टू, और यहाँ पर लिखा गया 4 और इसका लगा स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं इसका भी स्क्वायर कर सकता हूँ। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। अगर आपको बात की जाए 6 का स्क्वायर तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3 और इसका भी दिया स्क्वायर, कोई 6 तो लिखा है मैं 2 गुणा 3, तो इसे मैं क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ों को लिख सकता हूँ। तो यही तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये समझिए कि 2 को यहाँ पे 1 गुणा 2 लिख सकते हो, इसका स्क्वायर को दिया हुआ है। तो इस तरह हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2 का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10 का स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर, इसका योग पूछा गया। तो देखिए आप यहाँ देखें तो सब में 2 आ रहा है, सभी में 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर क्या सब में कॉमन है, तो मैं क्या इस पर 2 का स्क्वायर ले लूँ कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 3 का स्क्वायर और लास्ट में क्या बचा 10 का स्क्वायर। यही तो योग पूछा गया है, यही तो योग पूछा गया है आपसे। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका मैंने योग बताया था आपको निकालना, तो कितने अभी बताया था कितना 385 आया था, नहीं तो भूल गए, तो 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 21 बटे 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 55 गुणा 7, 5 सत्ते 35 के 5, 5 सत्ते 35 3 38, 385 कितना आया 385, 3 गुणा वो 4 गुणा 385 गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, कितना हुआ 1540। तो हमारा ऑप्शन पे लिखा नहीं है, नन ऑफ दीज सही हो जाएगा।
नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। किसका आंसर होगा हमारा 1540। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आपको आने चाहिए। सीधे सीधे फार्मूले पे बेस हैं, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बस आपको फार्मूला याद रखना है और थोड़ा समझ के चलना है। क्वेश्चन घुमा के ही परीक्षाओं में दिया जाता है, हमेशा आपको सरल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रश्न में घुमा हुआ जरूर रहेगा, तो उस चीज़ को आप समझ के चलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न और इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न तो 10वीं बार परीक्षाओं में पूछा गया है और जिसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया बस वही चीज़ यहाँ देखनी है। यहाँ आपको दिया गया है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर बराबर इतना है। यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ भी क्या है, मैंने जो भी बताया यहाँ भी क्या है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। तो इस सब में क्या चीज़ है, अभी पता है पिछले क्वेश्चन में सब में क्या है, 2 का स्क्वायर तो कॉमन है, 2 का स्क्वायर क्या है कॉमन है। अरे भाई आपने 2 का स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा भाई 20 का स्क्वायर, यही तो बचेगा अंदर। अरे यही तो अंदर बचेगा जब आप सब में से क्या 2 का स्क्वायर कॉमन है, 40 में से 2 निकालोगे 20 ही तो बचेगा, 6 में से 2 लोगे बाहर 3 रह जाएगा, 4 में से 2 लोगे 2 रह जाएगा, यहाँ 2 में से 2 लोगे 1 रह जाएगा। इस टोटल का मान तो आपको दिया है, इसका दिया है 2870, इसका मान कितना दिया, 2870। 2 का वर्ग बाहर है तो इसके क्या कर दीजिए 4 से गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए 4 से गुणा कर दीजिए। अब 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दुनिया 8 और 3 11, कितना हुआ 11,480। 11,480 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कितनी जल्दी कर लिया। इसी तरह से आप हर प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह के प्रश्नों की बस प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला याद रखिए, थोड़ी समझ विकसित कीजिए, जिससे आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे हम देखते हैं सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अभी हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अब हम प्रश्न देखेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए सम संख्याओं के वर्गों का योग का क्वेश्चन अगर मैं पहला लेता हूँ समझने के लिए, तो सम संख्याओं का योग मतलब सम संख्या के वो 2 का वर्ग, 2 के बाद क्या सम संख्या क्या होगी 4 का वर्ग, उसके बाद 6 का वर्ग, या इसके बाद हम ले सकते हैं 8 का वर्ग, और इसका योग क्या होगा, ये सम संख्या हो गई। अगर इसी तरह मैं क्वेश्चन ले लूँ विषम संख्या के वर्ग का योग, जैसे 1 विषम संख्या होती है तो 1 का वर्ग, 1 के बाद 3 का वर्ग, 3 के बाद 5 का वर्ग और 5 के बाद 7 का वर्ग। मैं ज़्यादा लंबा क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे समझाना है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, सरल सा फार्मूला है छोटा सा, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन करने में हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी तो नंबर ले रहे थे सम और विषम में, एन टर्म लेते थे तो भाई संख्या सम लेते थे तो आधी कर लेते, विषम लेते तब भी संख्या आधी लेते थे, गिनती करते थे उसकी। पर इसमें आपको गिनती नहीं करनी है, आपको इसमें एन निकालना नहीं है। यहाँ तो आपको जो संख्या अंतिम दी है वही आपका एन हो जाएगा। देखिए फिलहाल आप इसे अभी वैसे मेथड से कीजिए, तो मेथड से करोगे तो ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 16, ये कितना हुआ 36, ये कितना हुआ 64, यही तो हुआ 36 और 64 कितना हो गया 100, ये टोटल कितना हो गया 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आप फार्मूला देखिए, अगर आपको सम संख्या या विषम संख्या, देखिए फार्मूला क्या बनेगा आपका, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग सम या विषम, लेकिन क्रमागत होनी चाहिए, 1 से ही प्रारंभ हो, मतलब 1 से n क्रमागत लिख सकते हैं। तो देखिए हम जितनी फार्मूले पढ़ते हैं सब में क्या है, क्रमागत संख्याओं के विषय में तो पढ़ते हैं। अगर संख्या क्रमागत नहीं है तो फार्मूला आपका कोई सा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। तो इसका फार्मूला होता है n+1 और n+2 अपॉन 6, n+1 n+2 अपॉन 6। तो देखिए अब एक चीज़ और यहाँ आपको ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ
अंतिम अंक, क्या चीज, अंतिम अंक ही n होगा, अंतिम अंक ही n होगा। जैसे यहाँ पर नंबर देखो तो 1 2 3 4 केवल 4 ही नंबर हैं, n कितना 4 होना चाहिए भाई, 4 नंबर तो n 4 होना चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 n है तो नंबर कितना है, n 4 होना चाहिए, मगर हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने हैं, हम बस अंतिम संख्या देखें भाई हमारा n होगा, ये ध्यान रखना है भाई। जब मैंने सम और विषम कराई थी तो वहाँ आपको बताया था कि n निकालिए, आधा कीजिए, वहाँ सम विषम में अंतर पड़ता था, मगर जब आपको वर्गों के योग की बात की जाए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसे आधा करने की, जो अंतिम संख्या वही आपका n होगा। तो देखिए इसे हल करें हम, तो अंतिम संख्या क्या है 8, तो हमारा क्या हो गया 8, n कितना है 8 हो गया, 8 और 1 9 और 8 और 2 10 बटे 6 काटिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 2 चौक 8, 4 तियाँ 12 और 12 दसावन 120, 12 दसावन 120। कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। इसी तरह हम आसानी से ही सारे आंसर निकालेंगे। यहाँ देखिए अगर 1 का वर्ग करोगे 1, 3 का वर्ग करोगे 9, 5 का वर्ग करोगे 25, 7 का वर्ग करोगे 49, यही तो बना। अरे 9 और 1 10, 10 और 25 35, 35 और 49 कितना 35 और 49, 9 5 14, कितने हुए 84 हुआ योग, कितना हुआ 84। तो इस तरह से हम इसका योग करेंगे। मगर हमने क्या, हमने फार्मूला सीखा कौन सा, n क्रमागत, 1 से n क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब मैंने कहा अंतिम अंक ही n होगा, अंतिम अंक ही n होगा। तो अंतिम अंक कितना है 7 है, कितना है 7, तो n कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 8 और 9, अरे n प्लस 1 n प्लस 2, इसमें क्रम से चलती रही, पहली संख्या तो बस n है, उसके बाद लगातार लिख दो आगे जितनी है। तो 7 8 9 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो यहाँ 7 चौक 28, 28 और तियाँ कितना हुआ 28 तियाँ। अब 28 तियाँ कर लीजिए, 8 तियाँ 24 के 4 हासिल, 2 2 तियाँ 6 और 2 8, कितना हुआ 84, कितना हो गया 84। तो इस तरह हम क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या जब अलग अलग दी जाएं तो हम फार्मूला कौन सा लगेगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, और जब क्रमागत दी जाए तो क्या लगता था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये ध्यान रखिए, ये सम विषम में क्या है एक ही फार्मूला लगता है, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से सभी संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो अब हम वो प्रश्न देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी होंगी। अरे देखिए जब प्रथम 10 सम संख्याओं की बात करोगे तो पहली सम संख्या कितनी होती है 2 होती है, 2 के बाद क्या होती है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो 1 2 3 4 5 संख्या हुई 10 तक। जब 10 संख्याओं की बात करो तो संख्या कहाँ तक पहुँचेंगी आपकी 20 तक पहुँच जाएंगी। कहाँ तक पहुँच जाएंगी, दुगनी होती है, क्योंकि एक सम होती है एक विषम होती है, एक सम होती है और एक संख्या विषम होती है, एक संख्या सम होगी तो एक विषम होगी। तो इस तरह हम प्रथम 10 सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्या हमारी कहाँ तक पहुँच जाएंगी 20 तक पहुँच जाएंगी। कहाँ तक पहुँचेंगी 20 तक। पहली सम संख्या क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो आपको लिखनी है प्रथम 10, तो प्रथम 10 कहाँ तक पहुँचेगी 20 के स्क्वायर तक पहुँचेगा। कहाँ तक 20 के स्क्वायर तक। तो भाई 20 के स्क्वायर तक की संख्या तो आप लोगे, कहाँ तक लोगे 20 के स्क्वायर तक की संख्या लोगे, क्योंकि दो एक देखो 2 से पहले 1 ही छूट गया, फिर 2 और 4 के बीच में 2 3 छूटा, 4 और 5 6 के बीच में 5 छूटा। तो 20 तक अगर 10 संख्याएं आप विषम वाली निकाल दोगे तो सम आपकी कितनी बचेंगी केवल 10 बचेंगी। तो हमारा n कितना हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा 20। तो हमें क्या करना है 20 गुणा 21 गुणा 22 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 दसावन 20। तो कितना हुआ भाई, कितना हो जाएगा 70 गुणा 22, हल कर लो 0, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, कितना हुआ 1540। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये प्रश्न परीक्षाओं में 2-3 बार पूछा गया है। तो अगला प्रश्न देखिए,
अब है 1 से 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा घुमा घुमा के बोले गए। 1 से 10 तक की सम संख्या है, तो 1 से 10 तक की सम संख्या क्या होंगी भाई? अब तो इसमें विषम संख्या कम हो जाएंगी, तो संख्या कितनी रह जाएगी? 5 रह जाएंगी ना। तो इसका मतलब 10 तक की कहा है, तो अंतिम तो 10 ही होगी ना। अंतिम क्या होगी? 10 ही तो होगी। तो 10 एन हमारा कितना हो जाएगा? एन हमारा 10 हो जाएगा, यही तो कहा गया। अब संख्याओं की बात कर लो तो क्या होगी? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यही तो 5 बनेंगी। कहा है 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक 2, 4, 6, 8, 10 ही तो सम संख्याएं होती हैं। 10 ही तो सम संख्याएं होती है, तो एन कितना हुआ? 10। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें क्या है? 1 से 10 तक का है, तो एन 10 क्या है? सम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो 10 गुणा 11 गुणा 12 बटे 6, और 6 दूनी 12, तो 11 दूनी 22, कितना हो गया? 220। कितना हुआ? 220। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा वर्डिंग की दिक्कत आती है, आप उसे समझ लीजिए, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं की बात की जाए तो पहली संख्या विषम आती है, उसके बाद सम आती है। पहली संख्या विषम आती है, उसके बाद ही सम आती है ना। तो 10 तक आप जब 10 संख्या लोगे तो आप कहाँ तक पहुँचोगे? 20 तक पहुँचोगे। भाई दुगना होता है ना, आधी सम आधी विषम, तो 10 का दुगना कितना हुआ? 20, मगर 20 तो सम है, तो वो सम संख्या तो बाद में आती है, तो उससे पहले क्या आती है? विषम संख्या आती है। तो इस तरह देखा जाए तो अंतिम जो विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी? 19 होगी। कौन सी होगी? 19 ही तो होगी भाई। एक के बाद 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, तो ये क्या होंगी? विषम संख्या होंगी। तुम्हारा एन कितना हो जाएगा? एन हमारा 19 हो जाएगा ना। प्रथम 10 का है, तो 10 आधी सम आधी विषम, तो मतलब कितना हुआ? दुगना हुआ 20। लेकिन 20 तो क्या है? सम है, तो उससे पहले वाली संख्या तो विषम होगी। तो जब विषम का है तो एन हमारा कितना होगा? 19 हो गया। एन हमारा कितना हुआ? 19। तो फार्मूला आपका क्या है? फार्मूला बनता है एन, n+1, n+2, तो 19, 20 और 21। 19, 20 और 21 बटे 6 काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 दशावन 20, तो कितना हुआ? 19 गुणा 70। 19 गुणा 70, 0 का 0, 19 सत्ते 133, तो क्या हुआ? 1330। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, जब विषम संख्याओं की बात की जाए या सम संख्याओं की बात की जाए, लेकिन जब प्रथम की बात कर दे तो क्या उसका दुगना कर लो। क्या कर लो? उसका दुगना कर लो। भाई जब सम संख्या होगी तो सीधे से दुगना करोगे तो सीधे संख्या मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरी संख्या सम होती है, पहली संख्या विषम होती है, तो विषम पहले आती है, तो उसमें से क्या एक माइनस कर दो, संख्या आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ क्या आ गया? 1 से 10 तक की विषम संख्या है। 1 से 10 तक मतलब बीच की लेनी, तो बीच में 1 से लेकर 10 तक क्या 5 ही तो सम संख्याएं होंगी और 5 ही विषम संख्याएं होंगी। 5 संख्या सम होंगी और 5 संख्याएं विषम होंगी। तो जब 5 सम होंगी और 5 विषम होंगी, तो भाई 10 से पहली वाली मैंने कहा उसमें क्या -1 कर दो, तो कितना हो गया? 9। कितना हुआ? 9। कितना हो जाएगा? 9। अरे संख्या यही तो बनेगी, 1, 3, 5, 7 और 9, यही तो विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर सम संख्याओं की बात करो प्रथम 10 की, तो यहाँ क्या बनेगी भाई? विषम है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, यही तो 10 हुई। 3, 3, 6 और 4 10। हमसे यहाँ बात की 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक 1 से लेकर 9 तक आएंगी। प्रथम 10 की बात करो तो 1 से 10 होंगी, तो हमारी एन कितना हुआ? 9 हुआ। एन कितना हुआ? 9। फार्मूला अगर योग की बात करो तो क्या बनता है? एन, n+1, n+2, तो 9 गुणा 10 गुणा 11। भाई यहाँ एन है, यहाँ n+1 होता तो 9 1 10 हो गया, यहाँ n+2 होता 9 2 11 हो गए, बटे 6, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2 पंजे 10, कितना हुआ? 5 3 15, 15 11 गुणा कितनी होगी? 165। कितना हुआ? 165। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न क्या है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम देखें संख्याओं के घनों के योग के विषय में। संख्याओं के घन के योग के विषय में, प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग क्या होगा, तो इस तरह जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिए हम संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन। इतना ही पर्याप्त है समझने के लिए। तो अब जब इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो पहला काम क्या बनता है? आप उसको घन करें। भाई 1 का घन करेंगे 1 होगा, 2 का घन करेंगे 8,
3 का घन करेंगे 27 और 4 घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और आपको इसका ही योग करना है, आपको इसका क्या है योग करना है। तो पहली चीज़ तो आपको इनके क्या है सभी के घन पता होने चाहिए। सारी संख्याओं का पहले घन करें, उसके बाद उन्हें जोड़ें, तो उसके बाद ही आप क्वेश्चनों को क्या है कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो आपको क्या सारे घन याद होने चाहिए, सभी संख्याओं के घन आपको याद होने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या करें 64 यहाँ जोड़िए, 1 और 8 9 हो गए, यहाँ 27 है तो कितना हो गया 36 हो गया, 36 64 कितना हो गया 100, कितना हो गया 100 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 100। मगर मैंने कहा कि ये क्वेश्चन मैं आपको केवल समझाने लिए करवा रहा हूँ। क्वेश्चन परीक्षाओं पूछे जाते हैं तो बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके लिए हम योग का फार्मूला होता है हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। और मैंने कहा क्रमागत तो होना ही चाहिए, क्रमागत नहीं होगा तो कभी योग नहीं निकलेगा किसी भी फार्मूले से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक से क्या हो क्रमागत हो। फार्मूला बनेगा n + 1/2 का स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर n कितना, अब देखो 1 2 3 4, n कितना है 4 है, n कितना है 4, तो 4 हो गया। n + 1 तो इसका मतलब कितना हो गया 5 हो गया, बटे 2। और इस टोटल का क्या है स्क्वायर है, टोटल का क्या है स्क्वायर है। हल करोगे तो कितना हो गया, 2 से 4 काटोगे 2 हो गया, 2 पंजे 10, और 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो इस तरह से हम n + 1/2 के होल स्क्वायर के फार्मूले से संख्याओं का घनों का योग निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं जो परीक्षाओं में आए, इससे प्रश्न कम पूछे जाते हैं घनों से। तो यहाँ क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर प्रश्न आता है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न हम ले लेते हैं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घनों का योग। क्वेश्चन क्या ले लेते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 20 का क्यूब। तो देखिए अब आपको यहाँ n कितना है 1 से लेकर 20 तक, तो n कितना हो गया 20 हो गया। तो फार्मूला क्या बनेगा 20 n + 1 21/2, और टोटल का क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे। तो 2 दशावन कितना हो गया 210, 210 का स्क्वायर करना है। जब मैंने आपको वर्ग पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आप संख्याओं का वर्ग करना बताया था। तो आप इसका वर्ग क्या कर लीजिए, 0 का है तो 0 का डबल 0 कर दीजिए। 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम संख्याओं का क्या है वर्ग निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं, और घन और वर्ग के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन बीच की संख्याओं का दे दिया जाता है, 1 से ना दिया जाए 20 से दिया जाए, लेकिन वहाँ आप ध्यान रखें वहाँ चाहे सम संख्याओं का योग हो, चाहे विषम संख्याओं का योग हो, चाहे प्राकृतिक संख्याओं का योग हो, तो आप 1 से लेके n तक की संख्याओं का अंतिम संख्या तक का योग निकालें, और जिसका आपने जो फालतू रहा है उसे आप उसमें से घटा दें। तो चलिए मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आप उसी सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो प्रश्न दिया गया है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस ... 20 का स्क्वायर। तो देखिए हमने जो फार्मूले पढ़े थे वो हमने पढ़े थे 1 से लेकर, मतलब संख्या क्या होगी प्राकृतिक होंगी और क्रम से होंगी, मतलब बीच में से नहीं लिया जाएगा, तभी हमारे सारे फार्मूले लागू होंगे। लेकिन आपको यहाँ क्या है 11 से दिया गया है। तो देखिए आपको 11 से दिया गया तो इसका मतलब क्या है, आप 1 से लेकर 20 तक का निकाल दीजिए। भाई हम क्या है 1 + 2 क्या करें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से निकाले। और कहाँ तक निकाल दें 20 तक। तो 20 तक का स्क्वायर हम निकालेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ा हो जाएगी। लेकिन इसमें से क्या है 1 से लेकर 10 तक का हम घटा दें। भाई 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर घटा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई यहाँ पे क्या आएगा इस तरह से लिखा जाएगा, ये देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो जब घटाएंगे तो इससे क्या होगा, इस 10 तक के तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा 10 के बाद आपका क्या बचेगा 11 का स्क्वायर तो बचेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है 1 से लेकर जहाँ तक दिया 20 तक का दिया है तो 20 तक का आप पहले स्क्वायर निकाल लीजिए, 20 तक का
योग कर लीजिए। तो हम क्या करें, प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, n+1 2n+1/6। तो यह हुआ 20 गुणा 21 और 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6, ये बना। ये हो गया हमारा 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग। अब 1 से लेकर 10 तक की तो हमें चाहिए नहीं है ना, तो जो चाहिए नहीं वो हम इसमें से माइनस कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 और 21 बटे 6। इन दोनों को हल कर लें तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो इस तरह से हम सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वो प्रश्न किसी तरह का हो, जो चीज़ आपको नहीं दी है, जो चीज़ आपको नहीं निकालनी है, उसको सारी संख्या का योग करके निकालें और पहले की संख्याओं का जो नहीं पूछी है उनको घटा दिया जाए। तो देखिए इसे हल करेंगे, मैंने बताया था 2 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 दशावन 20, कितना हुआ 70 गुणा 41 माइनस 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 पंजे 10, कितना हुआ 55 गुणा 7, 55 गुणा 7। तो इसे हमल करके कितना हो जाएगा 0 7 एकम 7 और 7 चौक 28, कितना हुआ 7 चौक 28, कितना हुआ 28 70 माइनस गुणा करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 385, कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा। घटा दीजिए कितना हुआ, 7 में से 5 घटाओगे, वो 0 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना 6 दाई 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना रह गया 8, 7 रह गया, 7 में से 3 गए, कितना रह गया 4 और 2 का 2, कितना हुआ 24 85, कितना हुआ 24 85। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हम इस तरह से सारी संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन केवल करवा रहा हूँ, बाकी आप जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप 1 से लेकर n तक की संख्याओं को निकालें, जिनका नहीं पूछा गया, जो प्रारंभ की संख्याएं हैं जो गायब की गई, जैसे इससे पहले की 10 तक की गायब कर दी है, तो उनको आप योग करके निकाल दें। यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, इस तरह की संख्याओं का दिया गया है। यहाँ भी आपसे 1 से लेकर मतलब 12 से पहले की जो सम संख्या है उनका योग नहीं लिया गया है। तो आप क्या करें, पहले 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लें। यहाँ क्या सम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो सम संख्याओं वर्गों का योग क्या होगा, 1 से लेकर 20 तक निकालो तो क्या हो जाएगा 20 गुणा 21 गुणा 22 बटे 6, ये तो हुआ। अब इससे पहले की जो सम संख्याएं हैं जिनका वर्ग हमें नहीं लेना था वो क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 गुणा 11 गुणा 12 बटे 6, ये तो हुआ। भाई सम संख्या फार्मूले में सबके बता दिए इसलिए मैं फार्मूले लिखवा रहा हूँ, आप सीधी सीधी कर कीजिए। 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 दशावन 20, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 70 गुणा 22 70 गुणा 22 माइनस ये कितना हुआ 6 दूनी 12 2 11 दूनी 22, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 220, कितना हुआ 220 हुआ। इसे हम हल करेंगे, चलिए इधर कर देते हैं कहीं दिख नहीं रहा हूँ आपको। तो 0 7 दूनी 14 के 4 7 दूनी 14 15 1540 माइनस कितना है 220 है, तो 220 माइनस कर दिए 0 2 3 1, कितना हुआ 1320। तो हमारा आंसर पहला वाला ही सही हो जाएगा, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1320। तो इस तरह आप सारी संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, और उससे मिलने वाले जितने भी क्वेश्चन बुक्स में थे जो पूछे गए थे वो ना मैंने आपको सारे सॉल्व करा दीजिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जो मैं नहीं कराया है, आपको दिक्कत आती तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।